सिंगल फेज हाफ वेव थायरिस्टर विद रेजिस्टर लोड। इसमें हम सिंगल फेज यानी कि जो हमारा सर्किट है वो पॉजिटिव वेव में वर्क करता है, एसी हम इनपुट पे सप्लाई करते हैं, नेगेटिव में वर्क नहीं करता। लोड पे हमारा रेजिस्टर कनेक्टेड होता है और एक थायरिस्टर इसमें कनेक्टेड होता है, और ये हमारा लोड है जो रेजिस्टर के क्रॉस ये हमारा लोड होता है, इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज आती है और यहाँ से हम एसी सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो कि इनपुट वोल्टेज होती है, सोर्स वोल्टेज होती है। जो सोर्स वोल्टेज होती है वो इज इक्वल टू होती है Vm sin ओमेगा t के, क्योंकि यहाँ से हम एसी सप्लाई करते हैं जो कि इज इक्वल टू होता है Vm sin ओमेगा t के। इसमें जब हम इनपुट से सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो जब पॉजिटिव वेव पास होती है, पॉजिटिव वेव में क्या होता है, करंट यहाँ से फ्लो होता है, लेकिन थायरिस्टर इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक गेट पे एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी तब तक हमारा थायरिस्टर वर्क नहीं करेगा। जब तक थायरिस्टर वर्क नहीं करता तब तक इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहती है। ये है हमारी थायरिस्टर वोल्टेज जो कि इसके क्रॉस ड्रॉप होगी। जब गेट पे ये थायरिस्टर गेट है, जब इस पे एक ट्रिगर पल्स अल्फा एंगल से एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ये थायरिस्टर क्या होगा, कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और इसके क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये करंट हमारे आउटपुट पे जाएगा जो कि रजिस्टर के अक्रॉस जाएगा और ये होगा हमारा आउटपुट करंट, और उस टाइम पे रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो होगी आउटपुट वोल्टेज। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो हमारा सर्किट कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव में कंडक्ट नहीं करता। उस टाइम पे रिवर्स बायस में थायरिस्टर रिवर्स बायस रहेगा और सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी, आउटपुट पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर हम इसकी वेव फॉर्म्स देखते हैं, जो हमारी सोर्स वोल्टेज होती है जब उसकी पॉजिटिव वेव जाती है, जब हमारी इस इनपुट से जो हमने सप्लाई प्रोवाइड की है एसी की फॉर्म में, जब पॉजिटिव वेव जाएगी उस टाइम पे जो कि Vm sin ओमेगा t होती है हमारी, और ये इसकी वैल्यू 0 से पाई, ये इस पॉइंट को 0 बोलते हैं और इस पॉइंट को पाई बोलते हैं, 0 से पाई जो कि पॉजिटिव वेव शो करती है। इस टाइम पे जो गेट करंट होगा, यहाँ पे जो करंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ये है हमारी फायरिंग पल्स। जब तक फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड हुई तो हमारा थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, और फायरिंग पल्स प्रोवाइड करने के बाद ये कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड करनी होती है सिर्फ थायरिस्टर को कंडक्ट करवाने के लिए। और ये होता है हमारा फायरिंग एंगल अल्फा। इस पर्टिकुलर लिमिट के बाद हमें एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि आउटपुट पे करंट फ्लो हो, थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आए। यह है हमारा गेट करंट। इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ऐसा इसलिए होगा, ये जो कंडीशन है, इस टाइम पे थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगी, 0। जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, 0। लेकिन जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की तभी आउटपुट पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज इस पॉइंट के बाद क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, ये हमारी आउटपुट पे वोल्टेज आएगी। लेकिन ये वाली जो पल्स है इस साइड वाली, ये क्या होगी, ये आउटपुट पे नहीं आएगी क्योंकि इस टाइम पे थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ की जो वोल्टेज होगी वो थायरिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होती रहेगी, और ये जो चीज है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये शो करता है Vm sin अल्फा, जो कि अल्फा फायरिंग एंगल के बाद ये जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है, इसलिए इसे Vm sin अल्फा बोलते हैं। अल्फा की इस पॉइंट के बाद इस टाइम पे जो आउटपुट करंट होगा वो भी इसी तरह ही फ्लो करेगा। यहाँ पे जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था आउटपुट पे कोई करंट नहीं था, लेकिन जब थायरिस्टर ने यहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट किया फायरिंग पल्स के बाद तो आउटपुट करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो वेव है
पॉजिटिव साइकिल की ये जो पार्ट है ये आउटपुट पे नहीं आएगी, ये वाला पार्ट आउटपुट पे आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद थायरिस्ट एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड की गई थी गेट पे, और ये शो कर इसका हाफ, इस पूरी पल्स का हाफ ये शो करता है π/2, क्योंकि ये 0 से पाई है तो इसका आधा क्या होगा π/2, और ये शो करेगा Vm/R। इस टाइम जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो इस तरह से होगी, टर्मिनल वोल्टेज थायरिस्टर वोल्टेज जो भी होगी वो इस तरह से होगी। ये जो वेव है जब हमारा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा था इस पॉइंट पे, तो इस जब वो कंडक्ट नहीं करेगा तो इस टाइम पे सारी वोल्टेज थायरिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होती रहेगी, तो ये वाली वोल्टेज थायरिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है। लेकिन जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की उसके बाद क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हुई और आउटपुट करंट भी प्रोड्यूस हुआ, इसलिए यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो थायरिस्टर वोल्टेज क्या होगी, 0 हो गई, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी थायरिस्टर के अक्रॉस, वो कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। जब नेगेटिव पल्स जाएगी एसी की, जो कि पाई से 2 पाई तक शो हो रही है, जब नेगेटिव यानी कि इस टाइम पे थायरिस्टर रिवर्स रहेगा, यानी कंडक्ट नहीं करेगा, तो गेट करंट उस टाइम पे 0 रहेगा, आउटपुट वोल्टेज भी 0 रहेगी, और जो आउटपुट करंट है वो भी 0 रहेगा। लेकिन जो टर्मिनल वोल्टेज है वो नेगेटिव में रहेगी, -Vm तक रहेगी, क्योंकि ये सारी वोल्टेज जो थायरिस्टर है इसके क्रॉस ड्रॉप होती रहेगी, ये कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, क्योंकि ये कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं है। अगेन जब पॉजिटिव पल्स जाएगी फिर से वही फंक्शन प्रोवाइड होगा, जो कि 2 पाई से 3 पाई के बीच में जब पॉजिटिव पल्स जाएगी, इस टाइम पे अगेन हमें एक अल्फा एंगल पे एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी गेट पे, ताकि थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाए। इसके बाद थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, और आउटपुट पे हमें, जैसे पहले ये वाली कंडीशन चल रही थी, इस टाइम पे थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा, जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की तो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हुई आउटपुट पे, और ये जो पॉइंट है ये शो करेगा 2 पाई प्लस अल्फा। 2 पाई मतलब ये 2 पाई, ये वाला पॉइंट, और ये अल्फा 2 पाई से इस पॉइंट तक अल्फा, जिससे फायरिंग पल्स प्रोवाइड हुई, 2 पाई प्लस अल्फा पॉइंट। उस टाइम पे टर्मिनल जो हमारी आउटपुट करंट होगा वो भी इसी तरह से फ्लो करेगा, और जो हमारी थायरिस्टर वोल्टेज होगी, जब तक थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा तब तक उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती रहेगी, और जब वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो ये 0 हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये दो सर्किट है वो वर्क करता है। जो हमारी सोर्स वोल्टेज होती है, यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज होती है वो आउटपुट वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होती है, यानी आउटपुट वोल्टेज प्लस टर्मिनल वोल्टेज इसके इक्वल होगी। अब हम देखते हैं इसके डेरिवेशन। इसका जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होता है, जिस टाइम पे यानी जब हमारा सर्किट रिवर्स बायस होता है नेगेटिव साइकिल में, जो टर्न ऑफ टाइम होता है सर्किट का, उसको हम डिनोट करते हैं TC से, जो कि इज इक्वल टू होता है π/ω सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, एफ शो करती है हमारी फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ज में होती है, और जो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगी वो इज इक्वल टू होगी, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई, अल्फा जो फायरिंग एंगल था, और पाई पॉइंट तक, अल्फा से पाई तक, Vm sin ओमेगा t डॉट d ओमेगा t। अब इसकी इंटीग्रेशन ओपन की तो हमारे पास आया है Vm/2 पाई, ये बाहर आ गया Vm/2 पाई, और इस पर फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस cos अल्फा। जो हमारी एवरेज लोड करंट होगा वो होगा लोड करंट, जो हमने लोड आउटपुट करंट होगा वो इज इक्वल टू होगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन रजिस्टर के, जो कि इज इक्वल टू है Vm, आउटपुट वोल्टेज क्या थी Vm/2 पाई 1 प्लस कोस अल्फा, यानी Vm/2 पाई ब्रैकेट में 1 प्लस कोस अल्फा, और R ऐसे ही पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास आउटपुट करंट की वैल्यू ये आ गई है। और जो RMS वैल्यू होगी हमारे लोड वोल्टेज की, VOR RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज ब्रैकेट में 1/2 पाई
इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा से पाई तक Vm sin ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज 1/2 इसकी पावर। अब इसकी इंटीग्रेशन ओपन की तो हमारे पास क्या आया, Vm/2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा से पाई था पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन टू अल्फा। इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने साइन ओमेगा टी का 1/2 साइन टू अल्फा पावर 1/2। अब जब हम देखते हैं इसकी आरएमएस आउटपुट करंट, जो आरएमएस आउटपुट करंट होता है वो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर के इक्वल होता है, जो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज हम कर चुके हैं। और जो पावर डिलीवर होती है रेजिस्टिव लोड पे वो होती है इज इक्वल टू आरएमएस लोड वोल्टेज इनटू आरएमएस लोड करंट के, यानी कि आरएमएस लोड वोल्टेज और आरएमएस लोड करंट इसके इक्वल होती है जो पावर डिलीवर होती है रेजिस्टर लोड पे, जो कि इज इक्वल टू होगी वी एस स्क्वायर ओ आर, जो आरएमएस वैल्यू है, अपॉन में आर। इसको इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं हम आई स्क्वायर ओ आर, इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं। और जो इनपुट पावर फैक्टर होगा वो यानी कि इनपुट पी एफ, जिसे पी एफ से डिनोट करते हैं, वो इज इक्वल टू होता है 1/√2 पाई ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन टू अल्फा ब्रैकेट क्लोज 1/2। ये है हमारा इनपुट पावर फैक्टर। और ये है हमारा जो हमारे रेजिस्टिव लोड से हमने जो सिंगल फेज सर्किट किया है थायरिस्टर का। थैंक यू।